आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं वंदना वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर एक सीटेट में जो ईवीएस पूछा जाता है उसकी एक टॉपिक लेकर आए जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टॉपिक से हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। चाहे सुपर टेट में भी बनता है, सीटेट में भी बनता है, यूपी टेट में भी बनता है और बिहार टेट जो होने वाला उसमें भी बनता है। तो इसलिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना टॉपिक। जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है, खेजड़ी का वृक्ष। सबसे पहले हम लोग इसके वैज्ञानिक नाम देख लेते हैं क्या है। अगर इसके वैज्ञानिक नाम का बात हम करें तो प्रोसोफिस कॉर्नियार है। क्या है, प्रोसोफिस किनेरिया। ठीक। अगर व्यापारिक नाम का बात करें तो कांडी है। और अगर अलग अलग राज्यों में इसे किस नाम से जानते हैं उसे हम देखते हैं। तो अगर छोंकरा देखें, छोंकरा किस राज्य में बोला, छोंकरा कहाँ पर छोंकरा खेजड़ी वृक्ष को बोला जाता है तो यूपी में। और जंड तो पंजाब में, वाणी तमिल, समी या सुपारी गुजरात में। और अगर संयुक्त अरब अमीरात की बात करें तो वहाँ खफ बोला जाता है। और राजस्थान में से दो तीन नामों से जानते हैं, जैसे खेजड़ी हो गया, जांट हो गया, जांटी हो गया, सांगरी हो गया। तो ये कहाँ राजस्थान में बोला जाता है। अगर ये बात किया जाए कि खेजड़ी वृक्ष मुख्य वैसे कई स्थानों पर पाया जाता है भारत में, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि मुख्य रूप से कहाँ पर ये पाया जाता है तो रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है, राजस्थान में। ठीक। और अब आगे देखते हैं हम लोग, खेजड़ी वृक्ष जो है मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है। इससे पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है। जैसे बहुत सारे पेड़ ऐसे होते हैं जिन्हें पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है, लेकिन यह वृक्ष ऐसा है जिसे पानी की आवश्यकता बहुत कम होती है। और राजस्थान में जो रेगिस्तानी इलाका है वहाँ पर वर्षा भी कम होती है, वहाँ पानी की कमी होती है। तो वहाँ के लिए वृक्ष जो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि पानी की आवश्यकता नहीं होती है, छायादार होता है। और इसके फल, फूल और छाले जो भी होती हैं इन सभी का प्रयोग है। आगे इसमें हम देखेंगे अपनी वीडियो में। तो इससे पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है। और यह जो है रेगिस्तान में पाया जाता है, छायादार वृक्ष होता है। और इसके नीचे बच्चे जो होते हैं वो खेलना पसंद करते हैं। बच्चे जो होते हैं इसके नीचे खेलना पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि यह छायादार वृक्ष होता है, और जब छायादार होता है तो इसके नीचे खेलते हैं, उन्हें धूप भी नहीं लगती है। ठीक। ये पूछा गया क्वेश्चन में कि मतलब जैसे ऑप्शन दिए गए होते हैं ऐसे दिया जाएगा खेजड़ी वृक्ष की विशेषता बताइए। तो उसमें आपको ढूंढना रहेगा। एक दे दिया जाएगा कि बहुत कम, मतलब बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है, बच्चे खेलना पसंद करते हैं, ऐसे दे दिया जाता है। तो इसमें हमें चूज़ करना होता है। तो इसलिए जो भी इसमें टॉपिक में जो भी पॉइंट मैंने इसमें डाला सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को ध्यान से देखना है। ठीक। खेजड़ी वृक्ष जो है वो जेठ के महीने में भी हरा भरा होता है। जेठ का महीना मतलब जो बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है मई जून में ना, उस महीने में भी ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, हरा भरा होता है। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है, जब जानवरों को धूप एकदम बर्दाश्त नहीं होता, मतलब उन्हें सहन नहीं कर पाते हैं, तो ये वृक्ष क्या करता है, उन्हें छाया देने का काम करता है। क्योंकि जब ये घना मतलब हरा भरा रहता है, तो जब हरा भरा रहेगा तो छायादार रहता है। जब पत्तियाँ नहीं गिरी रही होंगी, जब पत्तियाँ नहीं गिरती हैं तो छाया रहेगा ही। तो क्या करते हैं जानवर वहाँ के रेगिस्तान के इसके नीचे क्या करते हैं, छाया मतलब इसके नीचे जाते हैं, जिससे उन्हें धूप से बचत होती है, छाया प्रदान करते हैं ये। और इसकी जो छाल होती है वो क्या करती है, औषधि इसकी छाल से बनाई जाती है। इसके फल की सब्जी बनाई जाती है। और फल को क्या बोलते हैं, सांगरी बोलते हैं। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि सांगरी किस पेड़ के फल को बोला जाता है तो क्या होगा, खेजड़ी होगा। अगर हम फूल पूछा जाए कि फूल को क्या कहते हैं तो मिंझर कहते हैं। मिंझर क्या बोलते हैं, फूल को मिंझर, और फल को क्या बोलते हैं, सांगरी बोलते हैं। ठीक। और जब ये फल सूख जाता है तो उसे क्या कहते हैं, हम उसे खोखा कहा जाता है, जो सूखे मेवे का काम करता है। ठीक। जो सूखा मेवा होता है, जब फल सूख जाता है तो उसे खोखा कहा जाता है और सूखे मेवा का काम करता है। आगे देखते हैं हम लोग, इसकी जो लकड़ी होती है बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, और ये इसकी लकड़ी में कीड़े भी नहीं लगते हैं। ठीक। जिससे जो दीमक वगैरह लग नहीं जाते पेड़ में, मतलब लकड़ियों में, फर्नीचर में। तो इसके पेड़ जो इससे जो फर्नीचर वगैरह बनाई जाती है उसमें दीमक या अन्य कीड़े नहीं लगते हैं। देखिए इसकी लकड़ी जो होती है बहुत ज़्यादा क्या होती है, मजबूत होती है, जो किसानों के लिए जलाने और फर्नीचर के बनाने में काम आती है। इसकी लकड़ी में कीड़े नहीं लगते हैं। इसकी पत्तियों को चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो चारे इसे कहते क्या है, लूंग कहते हैं। जो हम पत्तियों को चारे के रूप में प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, लूंग कहते हैं। क्या बोलते हैं, लूंग। और जो इसकी जड़ होती है उससे क्या बनाया जाता है, हल बनाया जाता है। अब खेत जोतना है आपको, और हल जब बहुत ज़्यादा मजबूत रहेगा तभी तो रहेगा ना, मिट्टी को चीड़ना होता है हल से। तो जब मजबूत लकड़ी से बना रहेगा तभी तो हल टिकेगा, नहीं तो एक दो बार जोते तो हल टूट जाएगा। अब रोज़ आप हल तो बनाते नहीं रहेंगे ना, कि तीसरे दिन हल बनाया, तो इससे आपकी खेती नहीं हो पाएगी। और आगे देखते हैं हम लोग, राजस्थान का ये राजकीय वृक्ष, राजस्थान का राजकीय वृक्ष है। एक बार हम दोबारा पढ़ लेते हैं जल्दी से। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, प्रोसोफिस किनेरिया।
प्रोसोपीस, किनेरिया। और अगर व्यापारिक नाम पूछा जाए तो कांडी। और अगर छोंकरा किस राज्य में कहते हैं तो उत्तर प्रदेश में, जंड पंजाब, वाणिन तमिल में, और समी या सुमरी गुजरात में बोलते हैं। खेजड़ी का वृक्ष जो होता है मुख्य रूप से राजस्थान जो रेगिस्तानी इलाका वहाँ पाया जाता है। इससे पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है। रेगिस्तान में पाया जाता है, छायादार होता है जिससे बच्चे इसके नीचे खेलना पसंद करते हैं। और यह जेठ के महीने में भी हरा भरा रहता है जिससे जानवरों को छाया प्रदान करता है। और इसकी छाल से औषधि बनाई जाती है, इसके फल से सब्जी बनाई जाती है। इसके जो लकड़ी होती है उसमें बहुत ज़्यादा मजबूत होती है इसकी लकड़ी, उसमें कीड़े नहीं लगते हैं। और ये राजस्थान का क्या है, राजकीय वृक्ष है। और इसके जो पत्तियाँ होती है चारे के रूप में प्रयोग करते हैं। उसे क्या कहते हैं, लूंग कहते हैं। फल को क्या कहते हैं, सांगरी कहते हैं। फूल को मिंझार कहते हैं। और जब फल सूख जाता है तो उसे क्या कहते हैं, खोखा कहते हैं। तो हमने क्या किया, जल्दी से रिविज़न कर लिया, फास्ट रिविज़न हो गया हमारा। और अब देखते हैं क्वेश्चन किस तरह बनता है। अगर हम आपको दिखाएं कि खेजड़ी का जो फल कैसे होता है, फूल कैसे होता है, तो अभी दिखा रहे हैं। ये हमारा खेजड़ी का पेड़ है, ठीक। इसमें जो फलियाँ लगी हुई हैं इनसे बनती है सब्जी, ठीक। और ये जो पत्तियाँ होती हैं चारे के रूप में आती हैं, काम आती हैं। फल का भी क्या बनता है, पकौड़ी वगैरह बनता है। और जो छाल होती है उससे क्या बनता है, दवाई बनती है। तो ये आप लोगों ने देख लिया होगा, ये क्या है, फल है। इसके जो लंबे लंबे लटके हुए हैं क्या है, फल हैं, ठीक। और ये पत्तियाँ हैं, ये पत्तियाँ ऐसे 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 होती है, ठीक। ये क्या है, पत्तियाँ हैं। ये रहा तना, ये है फल। देख लिए होंगे आप लोग, यार देखिए अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक। चलिए हम अपना क्या देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं किस तरह पूछा जाता है। तो पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से सही उत्तर छाटिए। मतलब जो भी विशेषता दी गई है खिचड़ी वृक्ष की उसके में जो सही है उसको छाटिए, ठीक। सही उत्तर देखिए, जैसे खिचड़ी का वृक्ष जो है राजस्थान में पाया जाता है, ये क्या है हमारा, सही है, ठीक। इसके पेड़ की छाल से औषधि बनती है, ये भी ठीक है। इससे पानी की अत्यधिक आवश्यकता होती है, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि पानी की आवश्यकता इससे बहुत कम होती है। डी नंबर देखते हैं, इसके नीचे बच्चे खेलना पसंद करते हैं, ये भी हमारा क्या है, सही है। ऑप्शन देखते हैं, ये भी दोनों सही है, ये गलत, क्योंकि ये भी नहीं, ये भी डी, तीन सही है, ठीक। तो फिर बी सी, तो सी गलत है, बी सही है, ये गलत हो गया। ये भी डी, तीनों सही है, ये सही है और ये गलत। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हुआ, ये भी डी। इसी तरह हमारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, ठीक। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें कि पूछा गया खिचड़ी वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है। क्वेश्चन ऑप्शन हमारे दिए गए हैं, प्रोसेपिस सिनेरिया और प्रोसेपिस इंडिका, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये होगा। बाकी ऑप्शंस क्या हैं, गलत है। तो आशा करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा आज का जो हमारा टॉपिक था खिचड़ी का वृक्ष। और अगले टॉपिक में हम देखेंगे जो ऑस्ट्रिया का वो ओक का वृक्ष होता है, वो भी रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है, उसके बारे में हम जानेंगे। क्योंकि जो ये ओक और खिचड़ी का वृक्ष है, यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को ज़रूर देखने को मिलेगा आपके एग्ज़ाम में। तो आप लोग ज़रूर जुड़े। और अगर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा से लोगों को जोड़ें जिससे सभी को फ़ायदा हो। क्योंकि बहुत फास्ट रिवीजन है, मतलब एक रिवीजन की तरह मैं छोटे छोटे टॉपिक डाल रही हूँ, क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम बस आने वाले हैं, कुछ दिन बचा है। आज 10 तारीख ही है, तो 20 दिन और है, ठीक। जुलाई से एग्ज़ाम से चालू हो गए हैं आप लोगों के। तो हमें क्या करना, जल्दी जल्दी से सभी को रिवीजन कर लेना है। और यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनता है आप लोगों का। और आप लोग और जैसे बहुत सारी वीडियोस आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन वहाँ पर आपने ये नहीं देखा वैज्ञानिक नाम, व्यापारिक नाम क्या है, और जैसे अलग राज्यों में किस नाम से जानते हैं, और उसके जो फल का नाम है उसे क्या बोलते हैं। जैसे फल है तो उसे क्या कहते हैं, फूल को क्या कहते हैं, सूखे फल को क्या कहते हैं, ये सब आपने नहीं देखा होगा वीडियोज़, दूसरी वीडियोज़ में। तो ये सब क्या है, इसमें थोड़ा अलग है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछा जा सकता है। तो आज की हमारी वीडियो देखी है, तो धन्यवाद।